पवित्र बाइबल से आज का अनमोल वचन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 1 से 10। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किए। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वह मुझे देखेंगे। आज का वचन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताता है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद वह जहाँ पर रखा गया था उस कब्र पर क्या घटना हुआ है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जैसे ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम उस कब्र को देखने गई जहाँ पर यीशु मसीह के जो शव है उसको रखा गया था, तब वहाँ पर एक भूकंप हुआ और स्वर्ग से एक दूत उतरा और गुफा के मुंह पर जो पत्थर रखा था उसको लुढ़का दिया और उस पर वो बैठ गया, और उसका स्वरूप बिजली के समान चमकदार था, श्वेत था। स्वर्गदूत के डर से पहरुए कांप गए और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु मसीह को ढूंढते हो जो यहाँ पर रखा गया था, लेकिन वह अपने कहे हुए के अनुसार और वो फिर से जीवित हो गया है। यह स्थान देखो जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया था। स्वर्गदूत उनको कहता है कि यीशु मसीह के चेलों को जाकर कहो कि वो आने वाले समय में गलील में मिलेगा। और फिर वो स्त्री आगे चले जाते हैं और आगे उन्हें यीशु मसीह से मुलाकात होता है, और वो यीशु मसीह को दंडवत करके प्रणाम करते हैं। और यीशु मसीह उन्हें कहता है कि तुम सभी गलील में चले जाओ और वहाँ मैं तुमसे फिर से मिलूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर घटना हुआ था जिसके बारे में यीशु मसीह ने पहले से ही अपने चेलों को कह दिया था, और उसी के बारे में हम आगे पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तब भी जिएगा। यहाँ पर वचन साफ बताता है कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है और जीवन है। उसका मृत्यु बेशक शारीरिक रूप से हो गया था, लेकिन वो तीसरे दिन बाद फिर से जीवित हो गया था, जो उसका पुनरुत्थान है। और उसी के लिए आज का दिन जो है ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, उसी के याद के लिए कि किस तरह से यीशु मसीह इस संसार में आए थे और अपने जो कर्तव्य था उसको पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया, वचन को पूरा किया, भविष्यवाणी को पूरा किया, और लोगों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया उस क्रूस पर, ताकि लोग उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। इसी के कारण आज का जो ईस्टर पर्व है उसको मनाया जाता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर उसके जैसा बनकर, उसके जैसा आज्ञा पालन करके हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जिसे यीशु मसीह ने देने का वायदा किया है। प्रभु परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने परिवार दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।